वोटों की बारात लेकर के हाजिर हैं हम। यूपी में दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। उत्तराखंड भी पूरे तरीके से तैयार है। वोटर अब नेताओं की किस्मत बंद कर देंगे मुट्ठी में, ईवीएम में। शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबर से। यूपी में दूसरे चरण के लिए कल होगी वोटिंग। 11 जिलों की 67 सीटों पर पड़ेंगे वोट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड में कल 69 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। बीएसपी उम्मीदवार की मौत की वजह से कर्णप्रयाग सीट पर बाद में होगी वोटिंग। लखनऊ रैली में मायावती का दावा, यूपी में बहुमत से बनाएंगे सरकार। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बहुत पीछे। यूपी में मायावती की ताबड़तोड़ जनसभाएं। अखिलेश सरकार ने यूपी को लूटा, केंद्र पर मायावती का हमला। कानपुर में मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष में बैठना मंजूर लेकिन साथ नहीं बनाएंगे सरकार। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वालों को ब्लड प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा वो सिर्फ वायदे करते हैं, जमीनी हकीकत पर वो उतर नहीं पाता। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के संसदीय क्षेत्र कन्नौज से वोट मांगे, बोले 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन। बीजेपी पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। लखनऊ में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा पहले चरण में हमारा बीएसपी से मुकाबला। यूपी खौरैया में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का अखिलेश पर निशाना, कहा लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस की नई मुश्किल, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में हरिद्वार में राहुल गांधी और सीएम हरीश रावत पर केस। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी उम्मीदवार हरक सिंह रावत पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कांग्रेस यूपी के ललितपुर में 4 सीटों से अपना उम्मीदवार हटाएगी। इन सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच विवाद। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी की मोटरसाइकिल रैली में कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग मचाया। चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। चुनावी रैली में सांप्रदायिक भाषा के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, अब तक क्या हुई है कार्रवाई, 16 फरवरी तक जवाब देने का वक्त। गाजियाबाद से दैनिक जागरण के ऑनलाइन संपादक शशांक शेखर त्रिपाठी गिरफ्तार, एग्जिट पोल सर्वे के मामले में आचार संहिता उल्लंघन का केस। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी उम्मीदवार के पेट्रोल पंप से शराब से भरी कार बरामद। निर्दलीय प्रत्याशी के घर के पास से भी 10 पेटी शराब मिली। यूपी के चंदौसी मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर बड़ी दरार, एक हफ्ते में दूसरी वारदात से रेल महकमे में हड़कंप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से लापता 11 साल की बच्ची का कोई सुराग नहीं, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका। यूपी के बांदा में बेटी को विदा कराकर लौट रहे परिवार के साथ हादसा, पेड़ से टकराई कार, 2 बहनों की मौत। आगरा में एक युवक की मौत के बाद 2 गुटों के बीच झड़प, तोड़फोड़ और आगजनी के साथ लोगों ने किया पथराव। यूपी के बांदा में बेटी को विदा कराकर लौट रहे परिवार के साथ हादसा, पेड़ से टकराई कार, 2 बहनों की मौत। यूपी के बागपत में दबंगों पर केस दर्ज, बीजेपी को वोट देने के नाम पर किया था प्रताड़ित। यूपी के हरदोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गांव के ही युवक पर आरोप, मुकदमा दर्ज। यूपी के कौशाम्बी में ओवरटेक के दौरान अनाज से भरा ट्रक पलटा, दोनों ट्रकों के ड्राइवर बाल बाल बचे। अनाज लूटने के लिए होड़ मची। पच्चीस बड़ी खबरों के बाद अब बात नेताओं की बदजुबानी। यूपी में वोटों के लिए नेताओं ने 3 फॉर्मूले अपना रखे हैं। पहला फॉर्मूला है अपनी बात समझाओ। दूसरा फॉर्मूला है अगर लोग अपनी बात ना समझे तो उन्हें भड़का दो। अगर फिर भी बात ना बने तो तीसरा फॉर्मूला अपनाओ, यानी विरोधियों के खिलाफ बदजुबानी करने लगो। यूपी में सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी की हद पार कर रहे हैं। हालात तो यह है कि नेताजी अपने अपने सहयोगियों को राक्षस तक कह रहे हैं। बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए हैं। अब उनका क्या नाम लूं, कैसे नाम लो तो स्नान करना पड़ता है। जबान संभाल के
जबान संभाल के तो चाहे कहो पर सारा देखभाल के जबान संभाल के। अब से लगभग 12 घंटे बाद उत्तर प्रदेश चुनावों के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन चुनावी प्रचार में नेताजी की बदजुबानी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा। बोला सांड को सांड, अरे है तो फिर भी जानवर। एक आजम खान साहब है, अब उनका क्या नाम लूं, कहते नाम लो तो स्नान करना पड़ता है। यानी चुनावी दौर की शुरुआत के साथ ही नेताओं की जो जुबान बेकाबू हुई थी वो वोटिंग के दूसरे फेज तक जारी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब इस जुबानी जंग में शामिल है। बिना कांग्रेस की भी सरकार बना सकता था, लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा। हिंदू मुसलमान की लाशें तैरेंगी, सड़कें लहूलुहान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं जरा सा भी मैं मौका देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी मौका मिल सके कि उत्तर प्रदेश को तबाह कर सके। इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी से समझौता किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री हैं, जुबान पर लगाम नहीं लगा पाए तो बीजेपी को तो राक्षस कहा ही, अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी छोटा राक्षस बोल गए। लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए। समाजवादी पार्टी के बाद अब जरा बीजेपी की ओर बढ़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश आए तो जुबान पर कंट्रोल में कमजोर पड़ गए। एक आजम खान साहब है, अब उनका क्या नाम लूं, कहते नाम लो तो स्नान करना पड़ता है। एक दूसरे को गाली देते थे, वो गरबैया डाल के साथ साथ घूम रहे हैं। तुम्हारी विजय हो, हमारी विजय हो, मारे जाएंगे संग बोलो। ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ बंधन है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी इस जुबानी जंग में पीछे नहीं रहे और आजम खान को प्रदेश का सबसे बदतमीज नेता बता दिया। रामपुर का एक बदतमीज मंत्री पूरे प्रदेश में ठेका लेता है सफाई का, इसके गुर्गे ठेका लेते हैं। अब जब सब आजम खान को बदजुबान कह रहे हैं तो आजम खान भला पीछे क्यों रहे? वो तो जुबान पर कंट्रोल खोने में सबसे आगे निकल गए, इतने आगे कि हम उनकी पूरी बात नहीं सुना सकते। ये एक लाइन ही पूरी कहानी बता देगी। बोला सांड को सांड, अरे है तो फिर भी जानवर। लेकिन नेता ये भूल रहे हैं कि उनकी जुबान पर लगाम भले ही ना हो, लेकिन वोटों की लगाम जनता के पास है। इसीलिए नेताजी जरा जबान संभाल कर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बदजुबानी में और सीमा लांघने में सब एक दूसरे से आगे। नेताओं की बदजुबानी के बाद अब बात उन 67 सीटों की जहां यूपी में कल वोट डाले जाएंगे। पिछली बार इन 67 सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन इस बार मुकाबला खड़ा है। वजह है लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। बीएसपी इन सीटों पर मजबूती से लड़ रही है, तो इस बार 67 सीटों की जंग में कौन बाजी मारेगा, ये देखने की बात है। पश्चिमी यूपी में ही दूसरे चरण का वोटिंग है। साइकिल आपकी हमारी साइकिल है कि नहीं है बताओ, इसलिए मदद करना, अच्छे वोट दिलाना। उत्तर प्रदेश में पहले फेज के 73 सीटों की वोटिंग के बाद अब अगले फेज की 67 सीटों के लिए होने वाला संग्राम अब से लगभग 12 घंटे में शुरू हो जाएगा। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है ये कि इन 67 सीटों के संग्राम का शहंशाह कौन होगा। बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने वाली है।
हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में सरकार बन करके इस क्षेत्र का विकास के साथ साथ नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कल उत्तर प्रदेश के 11 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अमरोहा, संभल, खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं में वोटिंग होनी है। लेकिन चुनावों के पहले इस बात के दावे शुरू हो गए हैं कि किसकी सरकार बनेगी। हमारी बुआ से सावधान रहना, पत्थर वाली सरकार वालों से। वो अगर सत्ता में आ गए तो बड़े हाथी लगा देंगे, बड़े हाथी। अब वो भी कह रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे। बताओ, तुम्हारा विकास तो हाथियों में हमने देख लिया। सपा और कांग्रेस तो बहुत पीछे जा रही हैं, बहुत गिनी चुनी सीटें उनको मिलेंगी और बीएसपी बहुत ज्यादा सीटें जीतने वाली है। दूसरे चरण की जिन 67 सीटों पर चुनाव होना है, साल 2012 के चुनाव में इनमें 34 सीटें समाजवादी पार्टी को, 18 सीटें बहुजन समाज पार्टी को, बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। यानी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच इन सीटों पर कांटे की टक्कर थी। इसीलिए चुनावों के ठीक पहले दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। और जो लखनऊ में हाथी लगे हैं 9 साल से हम देख रहे हैं, लगातार वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जो खड़ा हाथी है वो खड़ा ही है, बैठा हाथी बैठा ही है, और 9 साल से बैठा हुआ हाथी खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला हाथी अभी तक बैठा नहीं। समाजवादी पार्टी से तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 1995 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया हो, तो उस पार्टी से तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो उससे हम कभी उसके साथ मिलकर भी जा सकते हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 67 सीटों के लिए कुल 720 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला लगभग 2 करोड़ 28 लाख मतदाता करेंगे। और वोटर किसे शहंशाह बनाए, ये फैसला वक्त करेगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। 67 सीटों पर संग्राम तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। दोनों दल इन सीटों पर अपना अपना दावा जता रहे हैं। बड़े नेता तो सब ठीक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में फ्रेंडली फाइट भी जारी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ रोड शो कर रहे हैं, साथ साथ होने की बात कर रहे हैं। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। लेकिन दोनों पार्टी के कई उम्मीदवारों को अभी भी यह साथ पसंद नहीं आ रहा है। लखनऊ मध्य सहित कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों दलों के गठबंधन के लिए मुसीबत बन गए हैं। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मारूफ खान, सोहतरगढ़ से अनिल सिंह, मकानपुर से हनुमान प्रसाद और पयागपुर से भगत राम मिश्र को सोमवार को कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव न लड़ने का निर्देश दिया है। लेकिन ये प्रत्याशी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। इसी तरह महाराजपुर से कांग्रेस के राजा रामपाल व समाजवादी पार्टी की अरुणा तोमर आमने सामने हैं और अब यह आपसी टकराव बुंदेलखंड तक बढ़कर पहुंच गया है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले की मेहरौनी विधानसभा सीट के लिए सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने एक दूसरे के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।